हमने जो पिछले वाच्य किए थे ना बच्चे, तो वाच्य मैंने आपको आसान से मुश्किल की ओर लेके गई थी। अदरवाइज जब हम वाच्य शुरू करते हैं बच्चे, तो हमें पहले बताया जाता है वाच्य होता क्या है। वाच्य क्या होता है? ये सेंटेंस का ही एक हिस्सा है, वाक्य ही है एक तरह का, है ना, वाक्य ही है, उसी की वॉइस चेंज करनी है आपको। ओके, वाच्य मीन्स वॉइस। तो बच्चे इसके तीन तीन प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? कौन सा? मैंने आपको वर्ड लिखना बताया था, क र त री, कर्तृवाच्य।
ऑटो बफरिंग होती है तो मेरा हिस्सा म्यूट हो जाता है, अपने आप ही म्यूट हो जाता है। ओके, कम टू द लेसन। हाँ जी, तो बच्चे हमने लेसन करना है आज। नहीं, खड़े होकर सुन, यहाँ बहुत अच्छा सुनाई देता है बच्चे, यहाँ सारे कुछ समझ आएगी। चिड़िया की बच्ची, जसवीन सक्षम बाद में पूछती हूँ। हाँ, लेट अस, चिड़िया की बच्ची चैप्टर। बेटा इस चीजों में when we are announcing the lesson, what is there to laugh? आप दोनों मोटे इलाके हिले हंसे, मतलब इतना हंसने वाला क्या था इसमें? मुझे बताओ ना, मैं भी हंसना चाहती हूँ। I also want to laugh. पता नहीं, हम बड़े हो जाते हैं तो इतना हंस नहीं सकते शायद, है ना। बच्चे किसी भी बात पे हंस सकते हैं, अच्छी बात है, पर बेवजह काम करते हुए हंसना doesn't look nice. चलिए, एक कहानी है, कहानी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आंसर्स अपने आप हो जाते हैं। एक स्टोरी हो, कहानी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आंसर्स आराम से हो जाते हैं। छोटी सी बताती हूँ। एक बहुत अमीर सेठ है, काफी पैसे वाला सेठ है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, बड़े बड़े बाग बगीचे, महल, फ्रूट्स के ट्रीज, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बस बंदा कोई नहीं है, यानी साथ में उसको एंजॉय कर। बेटे, आप किसी चीज को एंजॉय तभी करते हो जब आपके साथ कोई साथी होता है। जब कोई आपके पास ही नहीं है दिखाने के लिए, तो आप बढ़िया से बढ़िया चीज लेके क्या करोगे? सपोज यू आर हैविंग ब्रांड न्यू मर्सिडीज, ले आए आप, ठीक है। अब आप ले आए, आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होगी? कोई दिखे, देखे, दिखाऊं किसी को, है ना, मतलब किसी को दिखाऊं। आप जाके पानी पी के आइए, जाइए, आपको बहुत जरूरत है पानी की। चलिए, यहाँ से निकलिए जरा, जल्दी 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 पानी पी के आइए। मैं बता रही थी कि बच्चे, जब हम कोई बढ़िया चीज लेके आते हैं ना बच्चे, तो हमें उस दिल करता है दिखाएं किसी को, अपने फ्रेंड को दिखाएं। जैसे किसी ने कोई स्मार्ट वॉच ली, तो हमारा दिल होता है आज हम पहन के जाए, पापा मैं आज पा के जानी है। पापा कहते नहीं, पहन के नहीं जानी। आप कहें पापा आज पहन दो, एक बार दोस्तान का हालात है, ठीक है। मतलब हमें, नहीं बच्चे, मन को शांति नहीं मिलती जब तक हम अपनी नई चीज किसी को दिखाते नहीं, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो किसको दिखाए, उसके पास कोई नहीं है। जब इंसान के पास इंसान नहीं होंगे तो फिर लेने की भी वो अहमियत नहीं होती। नई चीज आ गई, मैंने बहुत बढ़िया ब्रांडेड पर्स लिया, देखने वाला कोई आया नहीं, तो क्या करूंगी मैं लेके? कल मैं एक और नया ले आई, क्या करूंगी लेके जब कोई देखने वाला ही नहीं है ना। व्हेन समवन लुक्स एट इट, कोई देखेगा, प्रेज करेगा, वेल मैडम आपके पास तो बहुत अच्छा है ना, तो मेरा मन और खुश हो जाएगा, कल मैं और उससे बढ़िया लाने की कोशिश करूं। मतलब हमें कोई देखने के लिए, बांटने के लिए कोई बंदा चाहिए, अपनी खुशी हो, अपना दुख हो, हमें बांटने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है। अब इसके पास, बेचारे के पास कोई भी कुछ भी नहीं है, हर चीज का अभाव है। एक छोटी सी चिड़िया इसके वहां पे आके बैठती है, किसी पौधे पे आके, पेड़ पे आके एक छोटी सी चिड़िया बैठ जाती है। अब ये उसे प्रलोभन देता है कि चिड़िया तुम मेरे पास रह जाओ, तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हें सारा सुख दूंगा, ये सारा कुछ जो है ना मेरा, ये सारा तेरा, तू मेरे पास रह। चिड़िया, नहीं मुझे मम्मी के पास जाना है। उसे मम्मी बहुत प्यारी है, उसे अपना घोंसला बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है,
उसे वो कहती है नहीं, वो उसे कैद करने की कोशिश करता है, पर अंत में चिड़िया उसकी कैद से निकल जाती है ना। अब दोनों की नेचर में क्या फर्क हुआ, सेठ और चिड़िया की नेचर में क्या फर्क हुआ, सेठ बिल्कुल अकेला है ना, वो तरसता है साथ को, और चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती है, मजे से रहती है, और उसे अपनी माँ का साथ बहुत पसंद है। मतलब इस तरह की चीजें प्रश्नोत्तर में आएंगी, आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको कह रही हूँ वो बहुत लालच देता है, बहुत लालच देता है, किसी तरह से चिड़िया को पकड़ने में कामयाब नहीं होता, चिड़िया उसके हाथ से निकल जाती है। अब कोई चिड़िया को पकड़ना चाहता है, पकड़ना चाहता है, आप लगातार देख रहे हो, लास्ट में चिड़िया हाथ से निकल जाती है, तो हाउ वुड यू फील? आपको अच्छा लग रहा है वो कहानी सुन के, शुक्र है चिड़िया इसकी कैद में नहीं आई, शुक्र है माधव दास ने, इस हमारे सेठ ने चिड़िया को कैद नहीं किया, शुक्र है चिड़िया इसके हाथ से निकल गई। वी फील लाइक दिस। मैंने शुरू शुरू में आपकी क्लास को कहा था कि 7th क्लास इज वेरी गुड क्लास, बट टुडे आई फील योर क्लास इज वेरी नॉटी क्लास। मुझे काफी नॉटी बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनको पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर देखना और एंजॉय करने का मजा आता है। हाँ? जबकि बच्चे अध्यापक के सामने आप इधर उधर की बातें करके सिर्फ अध्यापक का ध्यान भटका सकते हैं, आपको मिलना कुछ नहीं, क्योंकि आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और बाकियों को डिस्टर्ब जरूर कर देंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है, उसको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया, व्यसन मीन्स कोई बुरी आदत भी नहीं है उसे। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, फूल पौधे रकाबियां और हौजे में लगे फुहारे, उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो मनसद मतलब किसी रैंप के सहारे, मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी अकेला है, सुंदरता सारी चारों पास से है, चारों तरफ बहुत ब्यूटी है, बाग भी है, बगीचे भी हैं, महल भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई और व्यक्ति नहीं है। दोस्त आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो अकेला ही शाम बिता देता है। ठीक है, आगे है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे, उन्हें जिंदगी, मसनद है वैसे पिल्लो होता है ना मोटा सा गोल, जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब एवरी टेस्ट ही इज हैविंग, बट अंदर से कुछ खाली है, मन खाली है अंदर से। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह कुछ कुछ मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। अगर आपसे पूछा जाए माधव दास का बिहेवियर क्या था, चिड़िया का बिहेवियर क्या था, तो यहाँ पे अंतर आ गया। उसके पास सब कुछ था पर शाम को अकेला होता था, है ना, सब कुछ होते होते भी अंदर मन से कुछ खाली था। लेकिन चिड़िया के पास कुछ भी नहीं था, पर खुश थी, प्रसन्न थी, अंदर से भरी हुई थी, मजे कर रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, बड़ी सुंदर लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मैंने आजादी, उसे मतलब आजाद घूमती फुदकती हुई चिड़िया बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया को कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई,
ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया क्या बोल रहा है। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच से को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव ने दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, बहुत कुछ डर गई। उसे वो हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि मैं यहाँ बैठूं। मैं यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, यानी उसे प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है उसे। उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम। ठीक है, उसने कहा मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, यानी उसे लालच दे रहा है वो। प्रलोभन लिखो या लालच ले, उसे लालच दे रहा है, अलग अलग तरह के उसको लालच दे रहा है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब देखो वो लालच, किसी कीमत पे भी, किसी लालच पे भी आप अपना प्रियजनों का साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। ओके, तो चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना।